क्रिप्टो मार्केट का ट्रेंड अब सिर्फ क्रिप्टो स्पेसिफिक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, अब मैक्रो इकोनॉमिक डेटा का असर बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, जो मार्केट मोमेंट और प्रेडिक्शन को और ही कम्प्लेक्स बना देती है। पिछले हफ्ते बेरिश मैक्रो डेटा ने बुलिश क्रिप्टो न्यूज के बावजूद प्राइसेस को और मार्केट को नीचे गिराया, जो इस बात का सबूत है कि मैक्रो फैक्टर का इम्पैक्ट कितना ज्यादा है। आइए देखते हैं कि इस हफ्ते इम्पोर्टेड मैक्रो रिलीजेस और इनके क्रिप्टो मार्केट पर क्या असर हो सकता है। लास्ट वीक ये बात क्लियर हो गई कि मैक्रो फैक्टर क्रिप्टो मार्केट पर सबसे ज्यादा असर डाल रहा है। इसका मतलब ये है कि बेरिश मैक्रो डेटा का एक सिलसिले ने क्रिप्टो प्राइसेस और मार्केट को नीचे गिराया, जबकि क्रिप्टो मार्केट के हवाले से कुछ बहुत बुलिश खबरें भी आई। इन खबरों में चेक सेंट्रल बैंक का बिटकॉइन को अपने रिजर्व में ऐड करना और भूटान का क्रिप्टो रिजर्व एस्टेब्लिश करना शामिल था। इसका मतलब ये है कि इस हफ्ते का जो मैक्रो डेटा आने वाला है क्रिप्टो मार्केट पर बहुत असर डाल सकता है, और हो सकता है कि ये असर बुलिश क्रिप्टो न्यूज के बावजूद और ज्यादा हो जाए। सबसे अहम डेटा रिलीज में पीपीआई और सीपीआई का होना, जो कि ट्यूसडे और वेंसडे को रिलीज होंगे। अगर ये डेटा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आए तो ये क्रिप्टो मार्केट के लिए बेरिश होगा, और अगर कम आए तो ये बुलिश होगा। अब सवाल ये है कि डेटा हायर होगा या लोअर। ये फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना तो थोड़ा सा मुश्किल है, मगर दिसंबर की ऑयल प्राइसेस का अगर हम एनालिसिस करें तो ये सजेस्ट करता है कि शायद ये डेटा लोअर आए। दिसंबर की ऑयल प्राइस कम रहे। पिछली दफा जब सितंबर में ऑयल प्राइसेस इतने लो थे तो सितंबर का जो सीपीआई का डेटा था वो भी एक्सपेक्टेशन से लोअर आया था। अगर हम सीपीआई का डेटा को डिटेल में देखें तो मालूम होता है कि इन्फ्लेशन का ज्यादा असर सर्विसेज, खास तौर पर शेल्टर यानी रेंट की वजह से आता है। रेंटल कास्ट ज्यादा होने की वजह से सीपीआई हाई रहा। रियल टाइम डेटा ये दिखाता है कि रेंट कास्ट दिसंबर के एंड तक स्लाइटली कम रहे। इस बात का एक और पहलू ये है कि अगर सीपीआई कम भी आए तो क्रिप्टो मार्केट कुछ बेरिश फैक्टर की वजह से भी रिटेन रह सकती है। सबसे बड़ा बेरिश फैक्टर इस वक्त जो है वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का 6.5 बिलियन बीटीसी को सेल करने की है, जो इस वक्त यूएस गवर्नमेंट ने ये परमिशन उनको दे रखी है। ये सेल फौरन स्टार्ट तो नहीं होगी, लेकिन इनका होप या फंड मार्केट के लिए हेडविंड बन सकती है। मगर एक बुलिश फैक्टर और भी है, और वो है एफटीएक्स क्रेडिट को रिपेमेंट करना, जो 60 डेज जारी रहेगा, और ये जनवरी 3 से स्टार्ट हो चुकी है और मार्च 4 तक ये चलती रहेगी। इनिशियल रिपेमेंट छोटे क्लेमेंट को दी जाएगी, जिसका मतलब है कि कैपिटल ज्यादातर आल्टकॉइन में ही फ्लो करेगा बिटकॉइन के बजाय, क्योंकि स्मॉलर क्लेमेंट ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर होंगे। इस दौरान क्रिप्टो मार्केट डोनाल्ड ट्रंप की जनवरी 20 के इनॉग्रेशन की एंटिसिपेशन में भी रैली कर सकती है। बीटीसी ट्रेडर ने तो पहले से अपने आप को पोजीशन की हुई है इसके लिए, और ये बात कुछ हद तक समझ में भी आती है, क्योंकि ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो क्रिप्टो के हवाले से आने की उम्मीद है, मगर इनिशियल फोकस शायद दूसरे पॉलिसी पे हो। ट्रंप की इनॉग्रेशन से पहले कुछ अमेरिकन आल्टकॉइन सबसे ज्यादा बेनिफिट कर सकते हैं, जिसमें XRP, हाइड्रा, कार्डानो, स्टेलर और एलिग्रेंट शामिल है। ये आल्टकॉइन पिछले हफ्ते में डाउन ट्रेंड के बावजूद इसने काफी रेजिलेंट शो की। इसका मतलब है कि ये रिकवरी के दौरान भी सबसे ज्यादा गेन कर सकते हैं। एक और क्रिप्टो जिसे क्लोजली वॉच करना चाहिए मेरे ख्याल में वो है सुई, जहां डिप बाइंग बहुत एग्रेसिव थी। दूसरी तरफ मीम कॉइन ने लगातार ब्लीड किया और मंथ के लो पे पहुंचा है। हो सकता है कि स्पेकुलेशन मीम कॉइन से निकलकर आल्ट कॉइन में वापस आए, लेकिन ये पहले मेरे ख्याल में एआई एजेंट के कॉइन्स में जा सकते हैं। तो देखते हैं कि इस हफ्ते क्या होगा इस मार्केट में, और हमने आपको काफी मैक्रो और क्रिप्टो स्पेसिफिक अपडेट दे दिए। आप अपने आप को इस हवाले से पोजीशन दिए, कुछ आल्ट कॉइन के भी हमने बता दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगले वीडियो में मिलते हैं।